हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे मेनिंजाइटिस के ऊपर। इससे पहले हमने बात की थी कि मेनिंजाइटिस क्या होती है और कितने टाइप की होती है। उसके अंदर एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हमने कवर कर लिया था। आज बात करेंगे एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, यानी जैसे आप वायरल भी बोलो या सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलो। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस, वायरल और सेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर ऑल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन मेनिंजेस दैट हैज़ नेगेटिव सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैक्टीरियल कल्चर। ठीक है, इसमें सारी एक अम्ब्रेला टर्म समझे आप इसे, जिसमें सारी वो कॉज आ जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रेन की मेनिंजेस का, जिसमें जो है नेगेटिव सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कल्चर आता है। ये जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है मेनिंजेस का। एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस जो है या जो वायरल है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है मेनिंजेस का। ज़्यादातर ये कॉमन है यंग में या यंग अडल्ट चिल्ड्रन में और यंग अडल्ट के अंदर। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ठीक है, इनवेरिएबली फॉलोड बाय द कंप्लीट रिकवरी विदाउट द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। वायरल एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इज सीरियस एंड बट नॉट यूजुअली फेटल इन द पीपल विद द हेल्दी इम्यून सिस्टम। वायरल एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जबकि सीरियस होती है, जो कि बल्कि उन लोगों के अंदर नहीं होगी ये सीरियस जिनका इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा। इसके जो सिम्टम होते हैं वो लास्ट करते हैं फॉर एटलीस्ट 7 से 10 दिन तक एंड द पेशेंट रिकवर कम्प्लीटली। तो एक बार हम पहले से क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं दोबारा से। क्लासिफाई किया गया है एक्यूट और क्रोनिक के अंदर। बैक्टीरियल और वायरल इज एक्यूट, बैक्टीरियल में पायोजेनिक मेनिंजाइटिस एंड प्लूरल मेनिंजाइटिस, वायरल के अंदर सेप्टिक मेनिंजाइटिस और एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस आती है। क्रोनिक में ट्यूबरकुलस और क्रिप्टोकोकल आती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस। दिस इज अ वायरल मेनिंजाइटिस और इसमें हमने बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज जो है, मोस्ट कॉमनली जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है मेनिंजेस के अंदर वो यही होता है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, ज़्यादातर चिल्ड्रन में, यंग में होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, इसमें कंप्लीट रिकवरी मिलती है, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और सिम्टम जो होते हैं वो कम से कम 7 से 10 दिन तक लास्ट करते हैं। एटियोलॉजी की बात करें अगर इसके अंदर, तो इसके अंदर एटियोलॉजी इन्होंने 2 तरीके से बताई है। इन्फेक्शियस कॉज बताए हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉज बताएं। इन्फेक्शियस कॉज के अंदर सारे वायरस आ जाएंगे, जैसे एंटेरिक एंटेरोवायरस है, मम्स वायरस है, कॉक्सैक वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 है, आर्थ्रोपोड बोन वायरस है, एचआईवी है। नॉन इन्फेक्शियस के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, जैसे कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, ड्रग की वजह से हो रहा है, या नॉन न्यूप्लास्टिक मेनिंजाइटिस आती है इसके अंदर। ठीक है, सिस्टमिक डिजीज़ जो हैं कौन कौन सी होती हैं जो एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस कॉज करती हैं, जैसे कि सार्कोइडोसिस है, सर्जोजन सिंड्रोम है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस है। ठीक है, ड्रग के अंदर जो होता है स्टिम्युलेट करती है सेप्टिक मेनिंजाइटिस, मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड जो है वो विद नेसिड एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, इसमें एक हो गया हमारा सिस्टमिक डिजीज, दूसरा हो गया ड्रग। उसके अलावा जो होता है न्यूप्लास्टिक मेनिंजाइटिस है। न्यूप्लास्टिक मेनिंजाइटिस जो होता है दैट कुड बी रिलेटेड टू आइदर टू द सॉलिड कैंसर मेस्टाइटिस या फिर लिम्फोमा या ल्यूकीमिया। तो 3 कॉजेज हो गए नॉन इन्फेक्शियस में स्किन सिस्टमिक डिजीज हो गई, एक हमारी ड्रग हो गई, एक न्यूप्लास्टिक मेनिंजाइटिस हो गया। ग्रॉसली आप देखोगे तो इसमें क्या मिलता है, ग्रॉसली जो होता है सम केसेस के अंदर स्वेलिंग मिलती है ब्रेन के अंदर, और अदरवाइज कुछ केस जो होता है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं भी मिलता है। ठीक है, कुछ में मिलता है कुछ में नहीं मिलता है। माइक्रोस्कोपी क्या मिलेगा इसके अंदर, माइक्रोस्कोपी इसके अंदर माइल्ड लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलते हैं लेप्टोमेनिंजेस के अंदर, और मे नॉट भी प्रेजेंट होता है। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट जो होंगे वो हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है ना भी प्रेजेंट हो, स्वेलिंग हो सकता है ना हो। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे इसके अंदर, क्लिनिकल फीचर जो होते हैं अपेयर करते हैं बहुत क्विकली एंड टेक करते हैं सेवरल डेज टू अपेयर इन्फेक्शन। अपेयर इन्फेक्शन कैन कॉज फॉर अ क्या होता है इसमें, क्या क्या देखने को मिलता है, कोल्ड है, रनिंग नोज है, डायरिया है, वॉमिटिंग है। ये इन्फेंट के अंदर सारे सिम्टम मिलते हैं। इसके अंदर सिम्टम बहुत जल्दी अपेयर करते हैं और या फिर बहुत ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं आने में। उन्होंने शुरू में बताया था कि 7 से 10 दिन तक सिम्टम लास्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें इन्फेंट के अंदर जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, कोल्ड है, डायरिया है, रनिंग नोज है, वॉमिटिंग है, रनिंग नोज वगैरह, ये सारे इन्फेंट के अंदर मिलते हैं। अगर ओल्डर चिल्ड्रन होगा उनके अंदर फीवर होगा, इरिटेबिलिटी होगा, पुअर ईटिंग होगी,
हार्ड टू अवेकन इज कॉमन इन ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर, ये हो गया हमारे ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर सिम्टम। एडल्ट के अंदर क्या मिलता है, हाई फीवर मिलता है, सीवियर हेडेक होगा, नेक स्टिफनेस हो गई, सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट हो गई, सारे सिम्टम पहले वाले आ रहे हैं, स्लीपीनेस हो गई, ट्रबल अप वेकिंग अप होगी, एंड नोजिया, वॉमिटिंग, लैक ऑफ एपेटाइट होगा, ये सारे एडल्ट के अंदर। बच्चों के अंदर इन्फेंट में मिला हमें कोल्ड, रनिंग नोज, डायरिया, वॉमिटिंग, और ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर फीवर, इरिटेबिलिटी, पुअर ईटिंग और हार्ड टू अवेकन। बड़े बच्चों में बड़ों में हाई फीवर, सीवियर हेडेक, स्टिफनेस नेक में, सेंसिटिविटी टू लाइट होगी, स्लीपिंग हो गई, डबल अप वेकिंग होगी, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, लैक ऑफ एपेटाइट हो गया। अब डायग्नोस कैसे करोगे इसके अंदर, डायग्नोसिस सिंपली वही, एक तो नेकेड आई एग्जामिनेशन करोगे आप सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, तो वो कैसा होगा, क्लियर होगा, स्लाइटली टर्बिड होगा, जबकि उनके अंदर कैसा था, वो बहुत ज़्यादा कैसा था, टर्बिड था, फ्रैंकली टूलेंट था। इसमें CSF का प्रेशर बढ़ा होगा, कितना होगा, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 250 mm ऑफ वाटर, तबकि एक्यूट पायोजेनिक के अंदर 160 था। 160 से ऊपर होगा तो एक्यूट पायोजेनिक, बहुत ज़्यादा 250 से भी ऊपर चला गया तो ये हो गया हमारा एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस। लिम्फोसाइटोसिस मिलती है इसके अंदर CSF के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, पॉली मॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस मिल रही थी उसके अंदर, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस थी। इसके अंदर हमें मिलेगी लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है। CSF का प्रोटीन उसके अंदर रेस था, कितना था, ग्रेटर देन 50 से था। इसके अंदर क्या है, प्रोटीन जो है CSF का वो नॉर्मल होता है और थोड़ा बहुत राइज होता है। इसके अलावा शुगर उसके अंदर हमारी डिक्रीज थी, इसके अंदर शुगर जो कि हमारी नॉर्मल होगी। CSF को आप बैक्टीरियोलॉजिकली इसके अंदर स्टेराइल होता है, उसके अलावा उसके अंदर आप कल्चर कराएंगे तो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आप क्रोनिक मेनिंजाइटिस की। क्रोनिक मेनिंजाइटिस मैंने शुरू में बताया था, दो टाइप की होती है, ट्यूबरकुलस और क्रिप्टोकोकल, ठीक है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो होती है इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है, क्रोनिक ग्रानुलोमेटस रिएक्शन होता है एंड प्रोड्यूस पैरेन्काइमल लीजन। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होगी तो किस में होगी, चिल्ड्रन के अंदर होगी, अडल्ट के अंदर होगी। थ्रू किसके जरिए होती है, हेमाटोजेनस स्प्रेड के जरिए होती है फ्रॉम द ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि कहीं भी बॉडी के अंदर हमारे प्रेजेंट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, मे अकर डायरेक्टली स्प्रेड फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मैंने बताया ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो होती है बच्चों में, एडल्ट में होती है, किससे होती है, हेमाटोजेनस स्प्रेड के जरिए होती है, जो कि हमारी बॉडी में कहीं भी ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है वहाँ से स्प्रेड हो जाता है। कभी कभी डायरेक्टली स्प्रेड हो जाती है फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। क्रिप्टोकोकल जिसे फंगल भी बोला जाता है, डेवलप करती है डेबिलिटेटेड और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन के अंदर होती है, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ हेमाटोजेनस फ्रॉम द पल्मोनरी स्प्रेड फ्रॉम द पल्मोनरी लीजन से। यानी ये क्या होती है, ज़्यादातर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होती है। किस वजह से होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर होती है, हेमाटोजेनस स्प्रेड के जरिए होती है, कहाँ से, फ्रॉम द पल्मोनरी लीजन से अंदर। पैथोलॉजिकली क्या मिलता है इसके अंदर, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर, इसमें क्या होता है, इस सबरेक्नाइड स्पेस के अंदर जो होता है थिक एक्सुडेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबरेक्नाइड स्पेस में थिक एक्सुडेट मिलता है इसके अंदर हमें। ट्यूबरकल जो होते हैं 1 से 2 mm इन डायमीटर होते हैं और मे बी विजिबल स्पेशली एडजेसेंट टू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। एक्सुडेट ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इज स्कैंटी, ट्रांसल्यूसेंट एंड जिलेटिनस। ट्यूबरकुलस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक एक्सुडेट मिलता है। ट्यूबरकल 1 से 2 mm के होते हैं डायमीटर के अंदर, जो हमें विजिबल होते हैं स्पेशली उन वेसल्स एडजेसेंट टू द ब्लड वेसल्स। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर जो एक्सुडेट होता है वो हमारा स्कैंटी होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है और जेलेटिनस होता है। माइक्रोस्कोपिकली क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर जो एक्सुडेट होता है वो शोज करता है एक्सुडेट ऑफ एक्यूट एंड द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल। एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं एंड ग्रेनुलोमा विद और विदाउट द सीजेशन, नेक्रोसिस एंड द जियांट सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे एंड ग्रेनुलोमा होगा, और हो सकता है हो या ना हो सीजेटिंग नेक्रोसिस और जियांट सेल। एसिड फास्ट बेसिलाई में बी डेमोन्स्ट्रेटेड। लेट केसेस शो dense fibrous adhesion in the subarachnoid space। एसिड फास्ट बेसिलाई हो सकता है डेमोन्स्ट्रेट हो, लेट केसेस के अंदर जो होता है फाइब्रस एडिशन देखने को मिलता है सबरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर कैसे पहचानेंगे आप, कैरेक्टराइज बाय द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल। क्रिप्टोकोकल के अंदर इनफिल्ट्रेशन होता है प्लाज्मा सेल का, लिम्फोसाइट का, एंड ओकेजनली ग्रेनुलोमा विद अबंडेंट क्रिप्टोकोकाई भी मिलते हैं। CSF नेकेड आई अपीयरेंस जो कि क्लियर होगी, स्लाइटली टर्बिड होगी, विच मे फॉर्म
CSF हो सकता है फॉर्म करे फिब्रिन वेब ऑन स्टैंडिंग, अगर उसे लंबे समय तक छोड़ दिया जाएगा तो फिब्रिन स्टैंड बन जाएंगे उसके अंदर। मे फॉर्म रेज CSF प्रेशर, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिम्फोसाइट एंड सम मैक्रोफेजेस। रेज प्रोटीन कंटेंट, उसके अलावा ज़्यादातर सेल जो होंगे वो कौन से होंगे, लिम्फोसाइट होंगे, कुछ उसके अंदर मैक्रोफेजेस भी होंगे और प्रोटीन कंटेंट बढ़ा हुआ होगा। ग्लूकोज जो की कंसनट्रेशन वो कम होगी। उसके अलावा ट्यूबरकिल बेसिलाई भी प्रेजेंट होंगे। क्लिनिकल साइन क्या होंगे, साइन ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट होंगे, यानी फीवर, माइलेज, फीवर विद राइगर, ये सब प्रेजेंट होगा। मेनिंजियल इरिटेशन के साइन क्या क्या होंगे, हेडेक होगा, नेक स्टिफनेस होगा, फोटोफोबिया होगा, इरिटेबिलिटी होगी। CSF बाय लंबर पंचर, उसके अंदर क्या मिलेगा, CSF जब हम लंबर पंचर करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, क्लाउडी प्रूलेंट होगा, अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स होंगे, ग्रेटर देन 90,000 होंगे, हाई प्रोटीन लेवल होगा, ग्लूकोज लेवल कम होगा। एक बार दोबारा से हम वो देख लेते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस इसके अंदर। अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होगी तो उसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर जो एक्सुडेट होता है वो ज़्यादा थिक होता है, ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जो कि विजिबल होते हैं। लेकिन क्रिप्टोकोकल के अंदर जो एक्सुडेट होता है वो कैसे होता है, जिलेटिनस होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है और स्कैंटी होता है। माइक्रोस्कोपिकली ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के अंदर जो एक्सुडेट होगा वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ग्रैनुलोमा भी होगा, और विद और विदाउट सीजेशन ऑफ द नेक्रोसिस, नेक्रोसिस और एरांड सेल। एसिड फायर वेसिलाई भी मिल सकते हैं उसके अंदर, और लेंस के लेट केसेस के अंदर क्या होता है, फाइब्रस डेंस एडिशन भी मिल सकते हैं ऑन सबरेक्नोइड स्पेस के अंदर। क्रिप्टोकोकल के अंदर क्या होगा, कैसे पहचानोगे आप उसे, वहाँ पे लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होंगे और ओकेजनल ग्रैनुलोमा विद द अबंडेंट क्रिप्टोकोकाई। CSF जो होगा कैसा होगा, क्लियर होगा, स्लाइटली टर्बिड होगा, और ऑन स्टैंड स्टैंड वेब्स बन सकते हैं, और CSF का प्रेशर जो होगा रेज्ड होगा। इसके अंदर जो होंगे सेल्स ज़्यादातर लिम्फोसाइट होंगे और मैक्रोफेजेस होंगे, कुछ मैक्रोफेजेस होंगे, प्रोटीन कंटेंट बढ़ा हुआ होगा, ग्लूकोज कंसनट्रेशन कम होगा और ट्यूबरकल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो आज मैंने आपसे बात करी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेनिंजाइटिस, क्रोनिक मेनिंजाइटिस पे बात करी, उसके अलावा मैंने बात करी कि वायरल मेनिंजाइटिस यानी कि एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलते हैं, क्या क्या उसकी टियोलॉजी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको कोई भी अपनी पसंद से कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच।